नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। और वक्त हो गया है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। गणतंत्र दिवस 2026 पर केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड्स और सेवा मेडल की घोषणा की है। इस बार 982 पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में 125 वीरता पदक यानी कि गैलेंट्री मेडल्स भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 45 वीरता पदक जम्मू और कश्मीर ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मियों को दिए गए हैं। इसके बाद नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 35 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात 5 कर्मियों को दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड सर्विस के 4 बचाव कर्मी भी वीरता पदक विजेताओं में चुने गए हैं। 982 वीरता और सेवा मेडल में से 125 गैलेंट्री मेडल हैं, 101 प्रेसिडेंट मेडल और 756 मेरिटोरियस सर्विस मेडल हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस को सबसे ज़्यादा 33 वीरता पदक दिए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को 31 मेडल, उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 मेडल और दिल्ली पुलिस को 14 मेडल दिए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीआरपीएफ एकमात्र फोर्स है जिसे 12 पदकों के साथ वीरता पुरस्कार मिले हैं। सीबीआई के 31 अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल और मेरिटोरियस मेडल से मिले हैं। इनमें आरजी कर रेप मर्डर केस की जांच करने वाले सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर भी चंद्रशेखर वो भी शामिल हैं। चंद्रशेखर ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच की थी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना के होटल मौर्य में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई। बैठक में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार चुनाव में मिली हार की भी चर्चा की गई, साथ ही भविष्य की दिशा और आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। बिहार चुनाव के बाद आरजेडी की यह पहली बड़ी रणनीतिक बैठक रही। बैठक में देश के 27 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया। तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर रोहिणी ने तंज भरे लहजे में शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, गिरोह घुसपैठ की कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक। तेजस्वी यादव पहले से ही पार्टी के आधिकारिक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीतिक रणनीति तक उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। पार्टी के भीतर भी उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी बैठक में गंभीर चर्चा हो सकती है। कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर ठोस और सख्त निर्णय लिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। लोगों से नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटने की अपील की। पीएम ने सोशल मीडिया पर चल रहे 2016 की तस्वीरें शेयर करने के ट्रेंड पर बात की। उन्होंने अपनी सरकार के काम पर बात करते हुए कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप लीक से हटके है, जिनके बारे में 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सल्यूट करता हूं जो किसी ना किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। पीएम ने भारतीय प्रोडक्ट्स को लेकर कहा कि हम सभी का एक ही मंत्र हो, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। इंडियन प्रोडक्ट्स का मतलब बन जाए क्वालिटी। हम संकल्प ले कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम ने कहा, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह जब भी कोई युवा पहली बार वोटर बनता है तो पूरे मोहल्ले, गांव या शहर को एक साथ आकर उसे बधाई देनी चाहिए और मिठाई बांटनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे वोटिंग के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और ये भावना मजबूत होगी कि वोटर होना कितना ज़रूरी है। इससे पहले पीएम ने एक्स पर वोटर्स डे से जुड़ा एक लेटर भी शेयर किया। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया पर कहा कि एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आपको कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करता हुआ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने उन सभी युवा दोस्तों को सलाम करता हूं जो किसी ना किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने एसआईआर की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट वेबसाइट पर डाली। पंचायत, ब्लॉक और वार्ड दफ्तरों में चस्पा होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईआर के तहत लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल मतदाताओं के नाम शनिवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। अब यह सूची ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और नगर वार्ड दफ्तरों में चिपकाई जाएगी। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, बाकी राज्यों में इसे जल्द लागू किया जाएगा। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस वाले 1.25 करोड़ वोटर्स को लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर चुनाव आयोग असमंजस में था, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर्स को जरूरी सॉफ्टवेयर शुक्रवार देर रात तक नहीं मिल पाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर फिलहाल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रहा है, बाकी राज्यों में भी इसे जल्द लागू किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने फिर से हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने तमिल भाषा शहीद दिवस पर रविवार को राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदी के लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल भाषा के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। स्टालिन ने कहा कि जब भी हिंदी को हम पर थोपा गया, इसका उसी तेजी से विरोध भी किया गया। सीएम ने कहा कि मैं उन शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक सम्मान देता हूं, जिन्होंने तमिल के लिए अपनी कीमती जान दे दी। भाषा युद्ध में अब और कोई जान नहीं जाएगी। तमिलनाडु सीएम ने भाषा शहीद दिवस के मौके पर एक्स पर हिंदी विरोधी आंदोलन से जुड़े इतिहास का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया। इसमें 1965 में हिंदी के विरोध में हुए संघर्ष से जुड़ी तस्वीरें हैं। सीएम ने दिवंगत डीएमके के दिग्गजों सीएन अन्नादुरई और एमके करुणानिधि के योगदान को भी याद किया। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो गई है और इसे लेकर एक शुरुआती सूची भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रारंभिक सूची ऐसे नायकों की है जिन्हें इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की तैयारी है। हालांकि पूरी और आधिकारिक सूची सरकार की ओर से बाद में जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस शुरुआती सूची में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़े कई नाम शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल चुन्नी, लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनीवेल जैसे नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पद्मश्री 2026 के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यामूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती, महाराष्ट्र से डॉक्टर अरमीडा फर्नांडीज और भिकल्पा लाड़क्या टिंडा, ये सभी नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं।